हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल अर्पित ऑटोमेशन में दोस्तों आज मैं आपको ऑटोमेशन के इसके पहले वाले क्लास में मैं बताया था पीएलसी मोड क्या होता है। आज मैं अपने इस लेक्चर में बताऊंगा दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएलसी के लिए। बहुत ही जो अगर आप पीएलसी में कहते हैं महारत हासिल करना है तो आपको ये चीज आना जरूरी है। विदाउट इसके आप पीएलसी में महारत हासिल नहीं कर सकते। तो मेरा आज का जो टॉपिक है पीएलसी, क्या दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। मीन्स क्या टॉपिक मेरा, पीएलसी पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों आपको पीएलसी में कमांड बनाना है, महारत हासिल करना है, मीन्स पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है मेरा। मीन्स पीएलसी मेरा, जैसे आप देखे होंगे आपका जो कंप्यूटर है या डेस्कटॉप हो, वो जो बाइनरी, केवल बाइनरी स्टेटस को अंडरस्टैंड कर पाता है। मीन्स कंप्यूटर जो मेरा समझता है, आप कोई भी भाषा में कुछ भी टाइप करके सेंड करते हैं, जब पीएल आप टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो जो अगर कंप्यूटर उसको जो अंडरस्टैंड करता है वो समझता है, उसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करके उसको समझ पाता है। मीन्स इसी तरह जो है पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरा ये है कि मेरा जो पीएलसी है वो कौन कौन सी भाषा को अंडरस्टैंड कर पाता है। आप तो इस तरह से कुछ भी टाइप कर दो और उसको पीएलसी में भेज दो, डाउनलोड करके उसको पीएलसी में डाउनलोड कर दो, तो उस तरह से प्रोग्राम आपको रन करेगा। मीन्स ऐसा नहीं दोस्तों, कुछ सेलेक्टेड लैंग्वेज है जो पीएलसी उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। जैसे आपको कंप्यूटर जो है आपका बाइनरी बाइनरी स्टेटस, जैसे आपका कंप्यूटर जो बाइनरी स्टेटस अंडरस्टैंड करता है, इसी तरह से आपका पीएलसी जो है, पीएलसी भी कुछ सेलेक्टेड लैंग्वेज ही जो अंडरस्टैंड कर पाता है, उसको बोलते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं टाइम ना वेस्ट कर बताता हूँ पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली मेरा जो होता है 5 टाइप होते हैं। पहला जो मेरा होता है तो होता है लैडर डायग्राम, जो आपको नॉर्मली सबसे इजी, जो मैक्सिमम पीएलसी में जो नॉर्मली आसानी से बनाया जा सकता है, वो मेरा है लैडर डायग्राम। लैडर डायग्राम इसको बोल सकते हैं लैडर लैंग्वेज। मेरा दूसरा जो है ये है आपका एसटीएल एसटीएल लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या दोस्तों, स्टेटमेंट टैक्स लैंग्वेज। और मेरा थर्ड जो है क्या है, एफ वी डी लैंग्वेज। इसका जो फुल फॉर्म है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। मैं फोर्थ जो है ये है एसएफसी। और फिफ्थ जो है मेरा ये है विंडो स्क्रिप्ट। विंडो स्क्रिप्ट मेन दोस्तों आपका बेसिकली जो आपका मैक्सिमम सारे पीएलसी जो होते हैं, जो आपके डेल्टा हुआ, डेल्टा का पीएलसी हुआ या मित्सुबिशी हुआ, आपका ओमरॉन का हुआ, आपका सीमेंस हुआ, एलन ब्रेडली का हुआ, ये सारे पीएलसी जो है आपके बेसिकली जो है
तीन प्रोग्राम लैंग्वेज जो ये जो आपका लैडर डायग्राम, लैडर लैंग्वेज और एसटीएल एंड बीएफडी, बेसिकली सारे जो पीएलसी हैं उनके सॉफ्टवेयर में मुख्यतः जो है तीन ही प्रोग्राम, तीन ही टाइप के लैंग्वेज होते हैं। एक आपका लैडर लैंग्वेज, एक एसटीएल लैंग्वेज और बीएफडी। और कुछ पीएलसी हैं जिसमें एसएफसी एंड जो है विंडो स्क्रिप्ट पाए जाते हैं। बाकी एक मार्केट में जो पीएलसी अवेलेबल है उसमें तो कुछ ही पीएलसी है जिसमें ए लैंग्वेज पाए जाते हैं। बाकी सारे पीएलसी में मैक्सिमम जो पीएलसी हैं आपके मोस्टली जो कह सकते हैं आप लैडर लैंग्वेज, एसटीएल लैंग्वेज और जो है बीएफडी लैंग्वेज ही में अंडरस्टैंड करते हैं। और इसी तीन में आप प्रोग्राम बना सकते हैं। आप या तो आप लैडर डायग्राम बना के प्रोग्राम बना सकते हैं, या तो आप एसटीएल में प्रोग्राम बना सकते हैं, या तो आप बीएफडी में बना सकते हैं। मीन्स जो आप इसको लिख सकते हैं मोस्टली दीज थ्री लैंग्वेज आल पीएलसी यूज। मीन्स थ्री लैंग्वेज मोस्टली पीएलसी आर यूज्ड। मीन्स मैक्सिमम पीएलसी में जो है ये थ्री लैंग्वेज जो है यूज किए जाते हैं। आपका लैडर लैंग्वेज सॉरी दोस्तों, एसटीएल लैंग्वेज एंड बीएफडी लैंग्वेज। अब मैं इसमें बताऊंगा दोस्तों आपको, अब मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों, जब आप प्रोग्राम पीएलसी का, आप जो भी पीएलसी, मान लो आपने डेल्टा के पीएलसी यूज किया, अब जब पीएलसी का सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे, जब आप डेल्टा पीएलसी का सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ राइट में व्यू का ऑप्शन आता है। क्या आता है? व्यू, VIEW, व्यू का ऑप्शन आता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर आपका ये तीनों लैंग्वेज जो पीएलसी के, जो पीएलसी अंडरस्टैंड करता है, लैडर और आपका दूसरा जो है एसटीएल एंड तीसरा जो है आपका बीएफडी। आप ये तीनों लैंग्वेज आ जाएंगे। आपको अगर प्रोग्राम लैडर में बनाना है तो आप लैडर पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको एसटीएल में प्रोग्राम बनाना है तो आप एसटीएल पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको बीएफडी में प्रोग्राम बनाना है तो आप बीएफडी पे क्लिक कर देंगे। और इस तरह से आप प्रोग्राम बना लें। जिस भी लैंग्वेज में आपको पीएलसी प्रोग्राम बनाना है, आपको जिस लैंग्वेज में बनाना कंफर्टेबल हो, आपको जो अच्छे से आता हो, आप उस लैंग्वेज को प्रेफर करके आप उसमें प्रोग्राम बनाएंगे। पीएलसी ये तीनों अंडरस्टैंड कर लेगा। मीन्स आपको, मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर होगा। जिस तरह से आपका कंप्यूटर जो है बाइनरी स्टेटस, कंप्यूटर जो है बाइनरी स्टेटस अंडरस्टैंड करता है, उसी तरह से आपका पीएलसी जो है ए बाइनरी स्टेटस, कंप्यूटर बाइनरी स्टेटस अंडरस्टैंड करे। इसी तरह आपका पीएलसी जो है लैडर, एसटीएल एंड वीएफडी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ लैडर में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, एसटीएल में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं और बीएफडी में किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं। मैं तीनों एक साथ लेके आपको समझाऊंगा। आशा करते तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और विदाउट इसके आप पीएलसी में महारत हासिल नहीं कर सकते। तो चलता हूँ आगे दोस्तों, बताता हूँ किस तरह से मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा है लैडर लैंग्वेज। जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, इस रो में जो बनाऊंगा ये बनाऊंगा लैडर लैंग्वेज, किस तरह प्रोग्राम बनता है। इसके बाद इसमें बनाऊंगा एसटीएल, स्टेटमेंट टेक्स्ट लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाऊंगा। और थर्ड में जो मैं बनाऊंगा प्रोग्राम VFD, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। मैं दोस्तों इस तरह से एक साथ अगर मैं बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें कंपेरिजन कर पाएंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मान लो मैं पहला प्रोग्राम जो बनाता हूँ मैं लैडर लैंग्वेज में बनाता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ से एक बटन लिया, पुश बटन 1 ले लिया मैं, मान लो, और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर है, मान लो ये है Y0 और X0 पुश बटन मेरा है। आपको पता होगा इसको बोलते हैं
कंट्रोल बस, और इसको जो बोलते हैं मैं बोलता हूँ कॉमन बस। तो ये सब आपको बेसिक तो पता ही होगा। तो मैं मान लो लैडर में प्रोग्राम इस तरह बनाया, अब मैं इसको जो है एसटीएल में कैसे बनाऊंगा। तो एसटीएल के लिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ, आपको ये चीज़ तो आना पड़ जाएगा तब आप प्रोग्राम बना पाएंगे। किस तरह से टाइप किया, मैं यहाँ बीच में आपको डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मुझे एक्स नॉट बनाना हो, अगर मुझे एक्स जीरो लिखना हो, तो मैं उसको जब एसटीएल स्टेटमेंट टेक्स्ट लैंग्वेज में जब लिखूंगा तो लिखूंगा, अगर एन नो कॉन्टेक्ट मेरा एन नो हो, एल डी लिखूंगा। क्या लिखूंगा दोस्तों, यहाँ से मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लिखूंगा अगर मैं आपको यन्नो लिखना है, यन्नो कॉन्टेक्ट बनाना है, तो क्या लिखूंगा, एल डी। मैं सॉरी दोस्तों, ऐसे ना लिख के और अच्छे से क्लियर करता हूँ। अगर आपको यन्नो कॉन्टेक्ट बनाना तो लिखूंगा एल डी टाइप करूंगा, आपके कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा एल डी टाइप करूंगा और स्पेस लिखूंगा। मान लो यन्नो लिखना है मुझे एक्स जीरो का, तो स्पेस करके एक्स जीरो टाइप करूंगा, एल डी स्पेस एक्स जीरो, तो मेरा क्या बनेगा, यन्नो कॉन्टैक्ट बनेगा। यन्नो कॉन्टैक्ट, CONTACT, यन्नो कॉन्टैक्ट बनेगा। अगर आपको एनसी का कॉन्टैक्ट बनाना है तो LDI लिखूंगा, क्या, LDI। LDI अगर मान लो एनसी आपको बनाना है X1 का, तो लिखी टाइप करूंगा मैं कंप्यूटर के कीबोर्ड पे LDI स्पेस X1। मान लो X1 लेना है तो X1 लिखूंगा। तो ये क्या है, एनसी कॉन्टैक्ट मेरा है, एनसी कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट मेरा है, एनसी कॉन्टैक्ट। इसी तरह से मुझे अगर ये तो होगा आपका एलडीआई एनो, अगर आपको मान लो पैरेलल लेना है, पैरेलल मतलब आपको बता था होल्डिंग, पैरेलल में आपको बताते हैं यहाँ से अगर होल्डिंग करना हो तो मीन्स पैरेलल लेने के लिए तो मैं क्या लूंगा, यहाँ से लिखता हूँ कंप्यूटर के कीबोर्ड पे टाइप करूंगा OR और स्पेस, मान लो मुझे लेना है आउटपुट का लेना है Y0 का, तो R स्पेस Y0 लिखूंगा। ये मेरा क्या है, पैरेलल के लिए। तो मेरा क्या है, PARLLAL, ये मैं लूंगा पैरेलल के लिए। अगर मुझे पैरेलल बनाना है, ये यन्नो बनाना है, पैरेलल यन्नो, यन्नो कॉन्टैक्ट। आप देख रहे हैं दोस्तों, पैरेलल यन्नो कॉन्टैक्ट बनाना है तो R स्पेस Y नॉट टाइप करेंगे। अगर मान ले पैरेलल में एनसी कॉन्टैक्ट बनाना है तो क्या टाइप करूंगा, ORI। जैसे आपने यहाँ पे LDI कर दिया, LDI एनसी के लिए, इसी तरह से आप करेंगे OR, यन्नो के लिए OR, एनसी के लिए ORI स्पेस, मान लो Y नॉट का करना है तो Y नॉट लिख दूंगा, Y0। तो ए पैरेलल PAR पैरेलल एनसी। इसी तरह से दोस्तों आपको, ये तो आपका फर्स्ट हो गया, जैसे आपने सर्किट डायग्राम बनाया, ये फर्स्ट है। अगर आपको यहाँ पे सेकंड एनसी लगाना है, ये तो फर्स्ट के लिए है। अगर आपको यहाँ पे सेकंड एनसी भी लगाना है सर्किट में, तो सीरीज के लिए मैं लगाऊंगा, तो उसके लिए क्या टाइप करूंगा, AN लिखते हैं। अगर आपको AN कहीं किसी किसी में AND लिखा होता है, किसी किसी में AN लिखा होता है। मैं मान लो लिख देता हूँ AND इसमें लिख देता हूँ, और AN लिखते हैं, AN स्पेस, जिसको मैं मान लो X2 अगर लिखना है तो X2 लिख दूंगा। मीन्स ये क्या है, सीरीज यन्नो कॉन्टैक्ट है। सीरीज में अगर आपका यन्नो कॉन्टैक्ट हो तो यहां से लिख देता हूं मैं सीरीज यन्नो कॉन्टैक्ट, SARIE, सीरीज यन्नो कॉन्टैक्ट। यन्नो कॉन्टैक्ट समझ लेना आप दोस्तों। यहाँ पे इसी तरह आपको अगर एनसी का सीरीज में एनसी का यन्नो कॉन्टैक्ट लेना है, एनसी कॉन्टैक्ट, अब मैं सीरीज में एनसी कॉन्टैक्ट लेना तो क्या लिख दूंगा, चाहे लिखूंगा AND आई लिख दूं यहाँ पे, चाहे और ANI स्पेस, अगर आपको लिखना है X3 का मान लो तो X3। तो ये सीरीज में क्या होगा, सीरीज एनसी कॉन्टैक्ट। आपको आशा करते हैं समझ आओगे। इसके बाद अगर आपको आउटपुट लिखना है, उसके बाद आउटपुट, ए जो है आपका आउटपुट है,
आउटपुट को लिखने के लिए आप क्या टाइप करेंगे, ओ यू टी स्पेस, अगर आपका y0 है तो y0 लिख देंगे। तो आशा करता आपको तो पहले ही चीज़ आना। अगर आप एस टी एल लैंग्वेज आप समझना चाहते हैं किस तरह से एस टी एल में प्रोग्राम बनाते हैं, तो आपको बेसिकली जो है ये चीज़ एल डी आई, एन नो कॉन्टैक्ट के लिए एल नहीं सॉरी एन नो कॉन्टैक्ट के लिए एल डी टाइप करते हैं स्पेस x0 लेना है x0, x1 लेना है x1, और एन सी के लिए एल डी आई टाइप करना है स्पेस x1, जो भी लेना है x1 x2 आप समझ लेना, एल डी आई टाइप करते हैं एन सी के लिए। और आपको पैरेलल के लिए अगर एन नो पैरेलल लेना है तो और स्पेस करेंगे, अगर एन सी पैरेलल लेना है तो ओ आर आई टाइप करेंगे। इसी तरह से अगर आपको सीरीज में एन नो कॉन्टैक्ट लेना है ए एन डी टाइप या तो टाइप करेंगे या तो ए एन केवल x2, जो भी लेना हो ले लेंगे सीरीज में। इसी तरह से एन सी अगर सीरीज में लेना ए एन डी आई टाइप करेंगे या तो ए एन आई लिखूंगा, ए हो गया। अगर आपको आउटपुट लेना तो क्या करूंगा, ओ यू टी आउट, और जो है जो भी पुट करना वो पुट करो। इसी तरह से जो आपका वी एफ डी है ना, वी एफ डी जो है लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट, इसमें प्रोग्राम जो बनता है लॉजिक गेट के थ्रू बनता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे वो बच्चे अच्छे समझ जाएंगे लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट तो उनको और अच्छे समझ आएगा। बट मैं ट्राई करूंगा सबको समझ में आए, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं बचेगा जो क्लास में मेरे बैठा हो उसको समझ ना आए। तो मैं अब देखो, ये तो आपको जो पहला प्रोग्राम मैं बनाया ये तो बनाया लैडर डायग्राम में। अब मैं एस टी एल में कैसे लिखूंगा इसको, तो कैसे लिखूंगा, पहले मेरा क्या है एन ओ है यहाँ पे, तो एन ओ के लिए क्या टाइप करूंगा, एल डी, एल डी x0 है तो स्पेस डालूंगा x0। अब मैं आगे आऊंगा, देखूंगा मेरा आउटपुट है, ये आउटपुट है कॉन्ट्रैक्टर है, तो आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे देखो बताया हूँ आपको, तो क्या टाइप करूंगा, ओ यू टी स्पेस y0, ये मेरा हो गया STL प्रोग्राम। अब मैं ब्लॉक डायग्राम में इसको कैसे बनाऊंगा, इसमें मैं लेता हूं लॉजिक गेट, अब यहां पे क्या लूंगा, x0 ले लूंगा, और यहां पे क्या लूंगा, y0। ये तो मेरा हो गया लॉजिक गेट या BFD का या BD का लैडर डायग्राम। सॉरी दोस्तों, ये जो मेरा प्रोग्राम है यह BD का है, इस तरह से यह BD में बनाऊंगा फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में। अब ये प्रोग्राम जो मैं बनाया हूँ ये बनाया हूँ मैं STL में, और ये जो मेरा बना है लैडर लैंग्वेज में बनाया है। अब इसी तरह से मैं दूसरा अब लेता हूँ सॉरी दोस्तों, मैं दूसरा बनाता हूँ लैडर डायग्राम। तो मान लो मेरा एक कंडीशन इस तरह से है, ये मेरा सीरीज है, यहाँ से एनो लिया है, एक एनो और ले लेता हूँ मैं, यहाँ से आउटपुट ले लिया। अब मैं इसको कर दिए x0, इसको मैं बना दिए x1, इसको y0 बोल दिया। अब मैं कैसे लिखूंगा, अब मुझे ये तो लैडर में बना दिया मैंने इस प्रोग्राम को, अब मुझे STL में बनाना है, वो क्या लिखूंगा, पहले मैं एनो, पहले यहाँ पे एनो है तो एनो के लिए लिखूंगा LD, आपको पता है LD लिखता हूँ एनो के लिए, स्पेस x0 लिखूंगा चूंकि x0 का है। अब मैं आगे आऊंगा, ये भी एनो कॉन्टैक्ट है बट यहाँ पे एनो सीरीज में लगा हुआ है, ये पहला ये दूसरा सीरीज में लिखा हुआ। तो आपको बताया सीरीज में एनो के लिए क्या लिखता हूँ, AND या तो लिखता हूँ या तो AN लिखता हूँ। मान लो मैं AN लिख रहा हूँ तो AN, शायद दोस्तों इसको रेज करता हूँ, अच्छे नहीं लिखा है, तो मैं कैसे लिखूंगा, AN, चूंकि एनो है तो AN लिखूंगा, टाइप स्पेस x1 लिखूंगा। अब आपको आउटपुट लिखना है तो आउटपुट लिखूंगा OUT स्पेस y0। अब इसी तरह से आप बनाऊंगा मैं इसको, या BD में कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा, या BD में मैं इसको इस तरह बनाऊंगा, मैं यहां पे लूंगा एंड गेट AND, यहां से क्या मेरा आ रहा है, x0 आ रहा है, तो यहां लिखूंगा x0, और यहां पे लिखूंगा मैं x1। अब यहां पे लिखूंगा आउटपुट मेरा है y0,
ये तो मेरा हो गया या वीडी में। अब मैं इसमें थोड़ा सा और चेंजमेंट करता हूं, तो मैं अब सॉरी दोस्तों, तीसरा टाइप लेता हूं। अब मैं इसमें थोड़ा और चेंजमेंट करता हूं। अब मेरा मान लो ऐसा कर दिया, मैं लैडर डायग्राम मैं इस तरह से बनाया, यहां से लिया NO, यहां पे ले लिया मैंने NC। अब मैं यहां पे ले लिया आउटपुट। अब मैं ऐसा प्रोग्राम बना दिया, मान लो ये है मेरा X0, ए है X1, ए Y0। अब मैं कैसे बनाऊंगा इसको? ये तो लैडर में मैंने बना दिया। अब इसको मैं कैसे बनाऊंगा STL में? पहले मेरा NO है तो क्या लिखूंगा, LD स्पेस X0 लिखूंगा, टाइप करूंगा। अब कीबोर्ड पे जाएंगे, टाइप करेंगे LD स्पेस Y X0। अब आपको लिखना है NC लिखना, वो भी सीरीज का NC लिखना है, क्योंकि ये NO के सीरीज में लगा हुआ है, NC जो सीरीज में लिखा, तो सीरीज के लिए पहली बात AN लिखूंगा। अब NO है तो AN क्यों लिखूंगा? अगर जो है NO है तो AN केवल टाइप करूंगा, लेकिन मेरा NC है तो यहाँ पे क्या टाइप करूँ, ANI सीरीज का है ना, तो यहाँ पे क्या टाइप करूंगा, ANI स्पेस X1। सॉरी दोस्तों, X1 है। अब जो है, अब मुझे आउटपुट को लिखना है, तो आउटपुट के लिए क्या लिखूंगा, OUT स्पेस Y0। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। पहले NO लिखना है तो NO LD स्पेस X0 कर दिया। अब मुझे सीरीज का NC लेना है, सीरीज के लिखने, अगर मुझे सीरीज में लिखना होता तो AN या तो लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, या तो AND टाइप करता हूँ। अगर NO हो तो AND केवल है या AN केवल। अगर आपको NC लिखना हो तो ANI या ANDI। तो मुझे मान लो AN लिखा, NC है तो ANI स्पेस X1। इसी तरह अब आउटपुट मुझे लिखना है, आउटपुट लिखने के लिए OUT स्पेस Y। अब तो ये तो आ गया आपका STL में। अब मैं आपको समझाता हूँ FBD में कैसे बनेगा। अब इसको मैं पहले बनाऊंगा एंड गेट, यहां पे बनाऊंगा एंड गेट। अब मैं यहां पे देखूंगा, पहले NO है तो यहां से मैं ले लूंगा NO X0। अब मैं यहां से लूंगा X1, आउटपुट मेरा क्या है, Y0। अब यहां पे देखने वाली बात है, पहले क्या था अब यहां पे देखना ये है, यहां पे X0 मुझे लेना है NO का, तो यहाँ पे लीजिए X0 NO का। अब यहाँ पे क्या है, NC लगा हुआ है, X1 NC का है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, X1 तो लिखूंगा। अगर NO होता तो यहाँ पे बबल नहीं रहता, यहाँ पे अगर NC रहता है तो यहाँ पे बबल रहता है, मीन्स ये बबल रहेगा आपका, यहाँ पे बबल बन जाएगा। NC रिप्रेजेंट करता है बबल, मीन्स सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा, NC रहेगा, तो यहाँ पे मैं बबल बना देता हूँ। देखो यहाँ पे पहले X0 है, NO का है, तो यहाँ पे बबल नहीं है। जैसे नीचे X1 देखो NC का है, तो यहाँ पे मैं बबल बनाऊंगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा NC का, और बाकी तो सेम ही रहेगा। आशा करता है आपको समझ आए। चलते हैं अब इस सर्किट में कुछ और चेंजमेंट करता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे बनता है। अब मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ सर्किट डायग्राम। मान लो मैं चेंजमेंट कर रहा हूँ, इस बार एक लगा दिया NC का, और मैं दूसरा भी लगा दिया NC का, सीरीज में ही एक NC और लगा दिया। अब ले लिया मैं आउटपुट, तो मान लो ये X0 है, ये X1 है, ये Y0 है। तो अब मैं इसको कैसे STL में कैसे लिखूंगा, पहले NC है NC है दोस्तों, तो NC के लिए मैं क्या टाइप करूंगा, LDI स्पेस X0। उसके बाद मेरा सीरीज में लगा हुआ है NC, सीरीज में NC लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ANI स्पेस X1। और फिर आउटपुट मुझे टाइप करना, तो लिखूंगा OUT स्पेस Y0। आशा करते हैं आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूं, इसको बनाऊंगा मैं FBD में। FBD में कैसे बनेगा, पहले तो मैं लूंगा एंड गेट,
यहाँ से लूंगा मैं एंड गेट, AND। अब मैं क्या देखूंगा, पहला यहाँ पे NC लेना है तो आपको पता है बबल लेना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं एक बबल लूंगा, लिखूंगा x0। इसी तरह से एक बबल यहाँ लूंगा, चूंकि दोनों NC है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा x1, आपका y0 तो रहेगा, y0 बोलते हैं दोस्तों, मेरे नॉट निकल जाता बट y0 इसको बोलते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे NC है, ए भी NC है, तो यहाँ पे क्या x0, पहले मैं एंड गेट लिया, x1 यहाँ पे मैं बबल लिख दिया। अब चूंकि दोनों NC है तो दोनों जगह बबल, यहाँ भी बबल रहेगा, यहाँ भी बबल रहेगा, तो आपको एक बबल जो आपको दिखाता है NC गेट को यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम में, तो यहाँ पे यहाँ भी बबल रहेगा और आपका यहाँ भी बगल है, चूंकि बबल रहेगा, चूंकि ये दोनों दिखाते हैं NC गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं, मैं सर्किट में कुछ और चेंजमेंट करते हैं, फिर दिखाते हैं किस तरह से तीनों लैंग्वेज में किस तरह से इंटरचेंज होता है। अब मैं चेंजमेंट ये करता हूँ, 5 नंबर ये मेरा हो जाएगा। अब मैं इसमें चेंजमेंट करता हूँ, मैं यहाँ से तो थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब मैं यहाँ से एक होल्डिंग कर देता हूँ, यहाँ से होल्डिंग कर देता हूँ, यहाँ से लेता हूँ NO लेता हूँ। मान लो ये मेरा है x2 का NO, ये मेरा है x1, ये y0 है। अब मैं इस तरह से इंटरचेंज किया इसमें, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, आपको देखो क्या लिख, कुछ भी आपको इस तरह नहीं सोचना है। ये NO है आपका, NC है, सॉरी दोस्तों ये NC है, तो NC के लिए मैं क्या टाइप करूंगा, LDI स्पेस लिखूंगा, x0 है तो x0 कर दूंगा। अब मेरा पैरेलल में लगा हुआ है क्या, x2 लिखा हुआ है, वो भी NO का x2। अगर पैरेलल में लिखा हुआ है तो मैं आपको बताया हूं यहाँ पे पैरेलल के लिए, और NO हो तो और NC हो तो ORI। मेरा NO जो है किसका है, NO का है, तो लिखूंगा OR स्पेस x2। अब इसके बाद क्या करूं, अब मेरा क्या है, यहाँ पे A है, ये जो है NC है वो भी सीरीज का है। अगर NC सीरीज का है तो मैं क्या AN लिखूंगा, ANI स्पेस लिखूंगा, ANI स्पेस लिखूंगा, x1 लिखूंगा। अब मैं आउटपुट पे आ जाता हूँ, OUT स्पेस y0। आशा करता आपको समझ में आ रहा होगा। पहले NC है तो LDI टाइप कर दिया, स्पेस कर दिया, फिर आपका यहाँ पे पैरेलल लगा हुआ है NC, पैरेलल में NC लगा हुआ तो OR टाइप करते हैं, OR। फिर आपको जो है सीरीज में लगा हुआ है NC तो AN लिखूंगा, ANI, फिर जो आउटपुट आप लिख देंगे। अब इसका मैं बनाऊंगा किस तरह से, FVD में किस तरह से इसका प्रोग्राम बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो और लिखा हुआ है, यहाँ पे लगे, क्योंकि यहाँ पे OR है, इसको मैं अगर मिनिमाइज कर दूं, अगर इन दोनों को मैं एक में ले लूं तो मैं मान लो इस तरह से बना दिया, मिनिमाइज करके कोई आउटपुट आएगा, इसको मान लो A मान लेता हूं। अब इसी तरह से आपका x1 जो है यहाँ पे लगा हुआ है तो x1 रहेगा, फिर y0। आप इस तरह से बना, मीन्स आपका जो है और गेट लगेगा, और करके आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक और गेट लगाऊंगा मैं, ये मेरा और गेट है। और गेट्स में क्या क्या है, एक तो आपका x0 है, x0 वो भी x0 है NC का, तो x0 NC कैसे लिखूंगा, पहले लिखूंगा यहाँ लाऊंगा 0 तो x0 लिखूंगा, NC हो गया। अब फिर दूसरा क्या है, x2 है यहाँ पे, x2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, वो भी NO का है, तो NO यहाँ 0 नहीं रहेगा, तो यहाँ लिखूंगा x2। अब क्या है, यहाँ से आउटपुट जाएगा इसका, अब यहाँ से आउटपुट जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे मेरा यहाँ पे टाइप करना है x1, वो भी NC का, तो यहाँ पे लूंगा मैं, इस तरह से मैं बनाऊंगा। अब यहाँ पे बनाऊंगा एंड गेट, AND। अब यहाँ से आउटपुट जा रहा है, यहाँ से इसका आउटपुट जा रहा है और गेट का। अब यहाँ से मुझे अभी लिखना है x1 NC का, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा NC का, यहाँ पे दूंगा
x1, NC का x1 दे दिया। अब यहाँ पे आउटपुट आपका चला जाएगा y0 का। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसको दोस्तों, मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या है, आपको तो लैडर डायग्राम समझ में आ गया, STL भी समझ में आ गया, ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है इसको मैं बताता हूँ। पहले देखो ये दोनों और में है, तो मैं चूंकि और टाइप करता हूँ ना यहाँ पे, तो और गेट लगेगा यहाँ पे, तो लिखूंगा OR है। यहाँ पे देखो x0 है NC का, तो यहाँ पे बबल लगा दिया, x0 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ x2 NO का, तो पैरेलल में लगा दिया x1। सॉरी दोस्तों, ये x2 है, यहाँ पे ये x2 है, तो यहाँ पे NO का है तो NO को कर दिया। उसके बाद यहाँ इसका आउटपुट जाएगा, आउटपुट में ऐड कर दिया, दे दिया एंड में। फिर आप यहाँ पे देखो लगा हुआ है NC, वो भी लगा है किसका, यहाँ को लगा हुआ NC, तो NC के लिए मैं आउटपुट दूंगा एंड में। तो यहाँ पे बबल लगा दी, x1 लिख दिया यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, NC है x1 का, तो बबल लगा दी x1, यहाँ पे चला गया। इस तरह से आपका प्रोग्राम बनेगा। अब मैं कुछ इंटरचेंज और करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, और अच्छे से क्लियर होगा किस तरह से बनता है। तो दोस्तों मैं 6 नंबर एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या होता है 6 नंबर में मैं ये इंटरचेंज करता हूँ। मान लो मैं इस तरह से लैडर डायग्राम बनाता हूँ। मेरा यहाँ पे एक NO लगा हुआ है, यहाँ पे एक और NO लगा हुआ है। यहाँ से मैं आउटपुट लेता हूँ y0, फिर मैं इसको होल्डिंग करता हूँ। मान लो होल्डिंग मतलब पैरेलल लेता हूँ x1 का, तो मान लो ये x0 मेरा हुआ है, x2 है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, NO लगा हुआ है तो लिखूंगा LD स्पेस x0, फिर ये पैरेलल में लगा हुआ है तो ओ भी NC का है, NO का है, तो OR स्पेस x1 लिखूंगा। अगर आपका इसी तरह, फिर ये तो हो गया। अब इसको ये भी सीरीज में लगा हुआ है, तो क्या लिखूंगा, AN लिखूंगा, AN स्पेस x2 लिखूंगा। अब क्या लिखूंगा, फिर इसके बाद आउट लिखूंगा OUT स्पेस y0 लिखूंगा। इतना टाइप करना पड़ा। अब इसी को ब्लॉक डायग्राम जब बनाऊंगा पहले, तो मैं एक लूंगा OR गेट, क्योंकि OR लगा हुआ है, तो एक OR गेट लिया मैंने यहाँ से, और लिया। अब यहाँ देख लो दोनों NO है, तो यहाँ से मैं क्या दूंगा, डायरेक्ट बिना सोचे समझे x1 x0, फिर यहाँ से NO दूंगा, तो यहाँ पे क्या है x1। उसके बाद इसका आउटपुट कुछ होगा, जाएगा वो। मान लो यहाँ पे AND गेट ले लिया मैंने, AND। अब यहाँ से क्या दे रहा हूँ मैं, NO दे रहा हूँ, वो भी NO दे रहा हूँ, तो यहाँ से मैं दूंगा NO बिना बबल के, तो मैं दे दिया यहाँ से NO, x2 है। अब मेरा आउटपुट आ जाएगा y0। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें और इंटरचेंज करके बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ किस तरह से तीनों लैंग्वेज में मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। तो मैं इसमें मान लो अगला थोड़ा चेंजमेंट करता हूँ। मान लो 7 नंबर एग्जाम्पल मेरा है, यहाँ पे मैं इसको NC कर देता हूँ, NC हो गया मेरा। अब क्या होगा, LD तो आपका रहेगा ही रहेगा, और तो रहेगा यहाँ पे क्या होगा, ANI हो जाएगा, यहाँ पे ANI हो जाएगा, ANI स्पेस x0, बाकी आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे इंटर क्या चेंजमेंट होगा, यहाँ पे तो आपका ए भी दोनों, चूंकि यहाँ पे चेंजमेंट हुआ नहीं है, तो इसमें चेंजमेंट होगा नहीं, केवल आपको x2 NO था NC कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बबल आएगा, यहाँ पे आएगा बबल, बबल लिख दूंगा, बस आपका आउटपुट ए आपका हो जाएगा। BFD में क्या होता है, आशा करता है आपको सॉरी दोस्तों, आशा करता है आपको क्लियर हो गया होगा लैडर लैंग्वेज क्या होता है, STL लैंग्वेज क्या होता है, और VD लैंग्वेज क्या होता है, और किस तरह से लैडर में प्रोग्राम बनाते हैं, STL में प्रोग्राम बनाते हैं, और VFD में, और तीनों आपको क्लियर भी होगा, और किस तरह से आपको क्या टाइप करने से क्या आता है। ये चीज़ आप दोस्तों नोट कर लेना, तभी आप जाके PLC में महारत हासिल कर सकते हैं। जब तक आप तीनों लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना नहीं जानेंगे, तब तक आपको महारत हासिल करना नहीं बोला जाएगा। तो आशा करते दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिए, जिससे क्या होता है वीडियो बनाने में मुझको भी एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों लगता है कि वीडियो मेरा बना रहा हूँ मैं, लोग देख रहे हैं, मोटिवेशन मिलता है इससे।
तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।